हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मस्त मजेत ना? आपलं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती लर्न विथ सौरभमध्ये. आज आपण सायन्स ग्रॅव्हिटेशनचा 2 दिवसांपासून 2 पार्ट बघितले होते. आज आपण याचा पार्ट नंबर 3 बघणार आहोत. आज आपण शिकणार आहोत आपण कुठपर्यंत कव्हर केलं होतं मी तुम्हाला दाखवतो. आपण केपलर्स लॉ बघितले होते, सेंट्रिफ्युगल फोर्स बघितला होता, अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बघितला होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और टाइडल फोर्स के बारे में पढ़ा था, अर्थ ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, ये सब पढ़ा था. आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं. चलो शुरुआत करते हैं. अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये किससे डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स? मैं आपको बताता है, जी से डिनोट किया जाता है. जी, स्मॉल जी, कंफ्यूज ना होना है. जी कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये सेम ही होगा. उसकी मैं आपको एक बार डिफाइन बोलता. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप अभी बोलते बोलते चलते चलते भी उसको ध्यान में रख सकते हो. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम देखेंगे, हम उसको पढ़ते. द अर्थ एग्जर्ट्स अकॉर्डिंग टू सेकंड, मतलब ये सेकंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से सेकंड मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द, ये जी है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से डिनोट की जाती है. इधर हमें ये से बहुत सिंपल है. वर्टिकली डाउनवर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमारे सेंटर की तरफ है, डायरेक्टली सेंटर की तरफ आती है. चलो इधर देखते हैं. फर्स्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी. ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, मतलब सब ऑब्जेक्ट हवा में तैरेंगे. देयर इज नो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक बार एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, और हमारे ये अर्थ सन के ऊपर ऑर्बिटिंग स्टॉप हो जाएगी, और अर्थ ऐसे सीधे जाएंगे, मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉप इन यूनिवर्स. ऐसा. व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस, इफ द स्ट्रेंथ एंड फील्ड डिपेंड ऑन यम ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट सीबीएस कोलैप्स. मतलब कुछ भी नीचे गिर जाएगा. द अर्थ ग्रोज इन स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जेट हो जाएगा, जल्दी से कुछ खींचा, बहुत अट्रैक्शन फास्ट हो जाएगा. देखते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. ये इधर डिराइव किया गया है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया है वो. आपको मैंने नॉर्मली पढ़ाया था लास्ट लेक्चर को. फ्रेंड्स एक मिनट, मैं आपको पढ़ाया था एफ इज इक्वल टू जी एम M1 M2 अपॉन डी स्क्वेयर. मैंने आपको पढ़ाया था वो, ये आपको. तो एफ को एम जी भी माना जाता है ना, एफ इज इक्वल टू एम जी. ये भी फॉर्मूला होता है ना एफ का, मास इंटू ग्रेविटी. तो उधर हम पुट करेंगे फोर्स की जगह पे एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वेयर. ये एम कट गया. फ्रेंड स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे लिख रहा. फिर ये बन गया जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम और आर स्क्वेयर. ये बहुत बहुत कोशिश करने के बाद ये प्रूव है. मतलब हमारी, मैं आपको ओरली बोलता, हमारी नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वेयर होती है नॉर्मली हमारे ग्राउंड पे. तो फिर हम कैसे आए वैसे देखते. हाँ ये करते, लेट्स फाइंड आउट. जी जी हमें फाइंड करना है, मतलब कितनी वैल्यू है वो आपको. यूनिवर्सल ऑफ यूनिवर्सल ये बताए ना आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है? 6.67. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि उसकी वैल्यू क्या है. 10 × 11 × 6 मास. आपको ध्यान में रखना चाहिए मास क्या है अर्थ का. 6 × 10⁻²4 मास है, और रेडियस क्या है? 6.4 × 10⁻6 एंड स्क्वेयर. तो हम जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? 9.77 मीटर सेकंड स्क्वेयर. ये हमारी सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू रहती है. मतलब ये हमारे सरफेस पे 9.77 मीटर से अट्रैक्ट करती है. चलो देखते हैं. वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी चेंज अलॉन्ग सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब सरफेस पे, अलग अलग सरफेस पे, मतलब आपको लगता होगा फ्रेंड्स ग्रेविटी की वैल्यू हर तरफ एक जैसी है फ्रेंड्स, पर ये आपका वहम है. ग्रेविटी की वैल्यू हर तरफ एक जैसे नहीं है. ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स की तरफ 9, फ्रेंड्स एक बार रुको मैं इधर लिखता, 9.83 ये मीटर सेकंड स्क्वेयर है, और इक्वेटर के पास 9.7, मतलब 6 ms का गैप है उसमें.
ये इक्वेटर के पास कम है, मतलब इक्वेटर की तरफ हम ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो थोड़ा लेट आएगा, पर हम जब पोल्स की तरफ फेंकेंगे ऑब्जेक्ट जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द विल द, मतलब हमारी इधर दिया गया है कि हमारी अर्थ की सरफेस एक जैसे नहीं, हम बोलते नहीं द रीज़न दैट शेप ऑफ बर्थ अर्थ इज, हम क्या बोलते हैं, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि अर्थ है स्पेरिकल है, मतलब गोल है ऐसी, पर अर्थ एग्जैक्ट स्पेरिकल नहीं है। नॉट स्पेरिकल डिस्टेंस फॉर सम ऑफ द अर्थ सेंटर डिफर्स फ्रॉम सम प्लेस, इट बल्जेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज हुई है अर्थ, एंड फ्लैटर एट द पोल्स, पोल की तरफ फ्लैटर की गई है अर्थ, और उसकी वैल्यू पोल की तरफ ना हाइस्ट रहती है 9.83 मीटर सेकेंड स्क्वायर, एंड इक्वेटर की तरफ 9.78 मीटर स्क्वायर। उधर चेंज आप देखते हैं हम चेंज विथ हाइट कॉन्सेप्ट, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, हम देखते चेंज विथ हाइट एज यू गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फिफ्थ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस हाउएवर द राइज स्मॉल हाइट, मतलब आप बोलते हैं कि हम अगर हाइट पे गए ज़्यादा ऐसी तो ग्रेविटी, फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि हम जब हाइट इंक्रीज होगी तब ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ये देखो हाइट इधर, और ग्रेविटी जब हाइट इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। आगे हम एक बॉक्स दिया है उस पर पढ़ेंगे ही ज़्यादा। ये देखो फ्रेंड्स, ये अर्थ है, ये इधर से इधर एग्जाम्पल क्या है, ये इधर सपोज ये 64,000 ये रेडियस है, तो सपोज हमारे अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है, ये देखो एरोप्लेन जा रहा है, तो क्या वैल्यू आएगी 6410, मतलब 10 किलोमीटर, मतलब ज़्यादा निग्लिजिबल नहीं चेंज होगा ग्रेविटी में। सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है ग्रेविटी में, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी और हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब हाइट इंक्रीज होगी तब ग्रेविटी डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना, हाइट इंक्रीज जब होगी तब ग्रेविटी डिक्रीज होगी। बहुत ही बड़े बड़े बच्चों को आता नहीं है, आप समझ अभी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। some typical heights the value of g, these heights are following table, मतलब आगे टेबल है उस पर हम देखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बच्चों को बहुत बार ही नहीं आता, जब कैपिटल एम आता है तो मास ऑफ अर्थ लिखना, मास ऑफ अर्थ, और M2 आने का स्मॉल एम तो हमारे ऑब्जेक्ट का मास लिखने का। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, M1 का लिखो M2 का लिखो, M1 मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ और M2 मतलब ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, M1 मीन्स अर्थ का ऑब्जेक्ट मास, ये अर्थ का मास। इधर टेबल दिया है फ्रेंड्स, ये देखो हम जब अर्थ पे खड़े रहते तब हाइट 0 किलोमीटर होती है, और ग्रेविटी कितनी होती है उधर 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी होती है। अगर हम माउंट एवरेस्ट में जाते, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पे ऊपर जाते हैं, तो वो 8.5 किलोमीटर है हमारे इधर से, पर उसकी ये भी ग्रेविटी 9.80 रहती है। और हम जब रिच बलून, मतलब हवा नहीं भरती क्या गैस का मैन मेड बलून, वो 36.6 किलोमीटर ऊपर जाता, तो भी हमारी हाइट सिर्फ 9.70, मतलब वो निग्लिजिबल चेंज आता है उसमें ग्रेविटी में। हाइट ऑफ द टाइपिकल वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर अर्थ अंतरिक्ष में है, उसकी वो इतनी ऊपर है तभी हमारी ग्रेविटी की वैल्यू 8.7 है। और हाईएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो चंद यूनिवर्स में उस उधर हमारी ग्रेविटी का 0.22 मतलब माइनस, मतलब 1 भी नहीं है, बहुत कम ग्रेविटी उधर। वेटलेसनेस फील होता होगा लोगों को। और उधर उसकी हाइट है 35,700 किलोमीटर उसकी हाइट है। और हम देखते हैं अभी आज का लास्ट कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, चेंज विद डेप्थ। और कल हम 2 पार्ट लेंगे, पूरा लेसन हम कल या 2 दिन में फिनिश कर देंगे। आप सिर्फ सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स। आज आपकी वजह से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। चेंज विद डेप्थ द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। फ्रेंड्स मैं आपको, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बार डिटेल में बोलता, मुझे सब पता है। जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जस्ट अ फ्रेंड, और ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अर्थ के नीचे जाएंगे तो मास भी डिक्रीज होगा, आपका वजन, और रेडियस भी डिक्रीज होगा अर्थ का। मतलब जब हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के तब सब डिक्रीज होता है, ग्रेविटी डिक्रीज होती है, मास डिक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होता है, सब डिक्रीज होता है। तभी मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। The value of G also changes if you go inside the formula. Increase only think value of G increases per the formula. However, the part of Earth
which contribute to the gravitational force felt about the decrease, which means that the m2b equation decreases. सब decreases होता है. मैं आपको इधर इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया, पर मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बोलता कि g डिक्रीजेस होता है, m डिक्रीजेस होता है एंड r डिक्रीजेस होता है. सब डिक्रीज होता है जब हम डेप्थ, अर्थ के डेप्थ में जाते हैं. फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? हम आगे कंसेप्ट है मास, फ्री फॉल, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एस्केप वेलोसिटी, 2-4 कॉन्सेप्ट रहेगा. मैं हर रोज एक वीडियो बना के आपको कॉन्सेप्ट फ्री कर दूंगा. आपको कैसा लगा वीडियो? सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. हमें ज़्यादा सपोर्ट करते रहो फ्रेंड. थैंक्स फॉर टुडे.